हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप कब रिटायर्ड होना चाहते हो तो ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा कि 60 साल की उम्र में, तभी हम रिटायर्ड हो सकते हैं। उससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि लोगों का माइंडसेट ये हो गया है कि रिटायरमेंट हम बुढ़ापे में ही हो सकते हैं, उससे पहले नहीं। वो कहने लगेगा कि क्या तुम्हें पता है कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और कितनी परेशानी से वो जॉब मिली, और तुम अभी कहोगे कि रिटायर हो जाओ तो पैसे आएंगे कहाँ से? ये सवाल आई थिंक आपके भी माइंड में कई बार आया होगा। लेकिन आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है रिटायर्ड यंग रिटायर्ड रिच, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। इस बुक में ऑथर ने काफ़ी अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार ऑथर न्यूयॉर्क की छुट्टियों में अपनी वाइफ और दोस्त के साथ बाहर घूमने गए थे और अपने लिए आने वाले साल में क्या अचीव करना है उसके बारे में गोल बना रहे थे। तब उसका दोस्त बोला कि हमें अगले साल के गोल के बारे में ही नहीं सोचना है, बल्कि हम फाइनेंशियल फ्री कैसे बने उसके बारे में भी सोचना है। मुझे पूरी लाइफ काम करके नहीं बितानी है, बल्कि अपनी यंग एज में ही अपनी फेवरेट कार चलानी है और वर्ल्ड में कई सारी जगह पे घूमने भी जाना है। तब ऑथर ये सुनकर उस पर हंसने लगे और अपने दोस्त को ये कहने लगे कि फाइनेंशियल फ्री, तुम्हें पता तो है कि हमारी जेब में अगले 1 साल के ही पैसे हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी है ही नहीं, इसलिए तुम इसके बारे में सोचना ही छोड़ दो। ये कहकर ऑथर मन ही मन सोचने लगे और अपने आप को ही सवाल करने लगे कि ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, तो मैं इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे काफ़ी बिजनेस भी फेल हो चुके हैं और मैं पैसे को लेकर काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहा हूँ और इससे मैं काफ़ी परेशान भी हूँ। इसलिए ऑथर ने एक डिसीजन लिया कि मैं अगले 10 साल में फाइनेंशियल फ्री बन के दिखाऊँगा और वो फाइनेंशियल फ्री भी बने। तो ऑथर ने इस बुक में वो सारे लेसन बताए जिससे वो फाइनेंशियल फ्री बने। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ज़रूर, जिसमें पहला लेसन है हाउ टू बिकम रिच एंड रिटायर्ड यंग। ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्री बनना चाहते तो है लेकिन बन नहीं पाते, क्योंकि उन सभी लोगों को अपने ऊपर सेल्फ डाउट रहता है कि मैं फाइनेंशियल फ्री बनूंगा या नहीं। इस सेल्फ डाउट को हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज़ करना चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और अपने सेल्फ डाउट के सामने फाइट करनी होगी। 2 चीज़ों की वजह से ज़्यादातर लोग आगे नहीं बढ़ पाते, एक है सेल्फ डाउट, दूसरा है आलस। आपको आगे बढ़ना है तो आपके पास राइट माइंडसेट होना चाहिए, तभी आप अपने गोल तक पहुंच सकोगे। तो चलिए इसे एक कहानी से जानेंगे कि कैसे सेल्फ डाउट की वजह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक यंग एजुकेटेड लड़के ने एक डिसीजन लिया कि मैं रोड के साइड पर चाय का ठेला डालूंगा, और उसको यकीन भी था कि एक दिन मैं अमीर इंसान भी बनूंगा। लेकिन उसको कई बार अपने ऊपर सेल्फ डाउट भी आया होगा कि मैं अमीर बनूंगा या नहीं, लेकिन वो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव ही रखता था और उसकी वजह से आज के टाइम में पूरे देश में उसके चाय के स्टोर ओपन हुए हैं। और उस यंग लड़के का नाम है MBA चाय वाला। और दूसरे इंसान की बात करें तो वो एक रेस्टोरेंट का बिजनेस करता था और उसे वो बिजनेस विरासत में मिला था, इसलिए वो उसे आगे बढ़ाने में काफ़ी सेल्फ डाउट रहता था कि कैसे आगे बढ़ाऊँ, कहीं फेल हो जाएगा तो। ऐसे करते करते कुछ टाइम बाद उस इंसान को वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। तो आपको पता चला कि सेल्फ डाउट की वजह से आप अपने गोल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। उसके बाद दूसरा लेसन है रिटायर्ड एज यंग एज यू कैन। ज़्यादातर लोग इन 3 टाइप के माइंडसेट से अपनी लाइफ जीते हैं, जिसमें पहले माइंडसेट में आते हैं गरीब लोग। ये वो लोग होते हैं जिसने मान लिया होता है कि हम पूरी लाइफ में कभी भी रिटायर नहीं हो सकते, वो अपनी पूरी लाइफ बस स्ट्रगल ही करते रहते हैं। दूसरे आते हैं मिडिल क्लास लोग। ये वो लोग होते हैं जो गरीबी से जस्ट एक स्टेप ऊंचे क्लास में आते हैं, और उन लोगों का माइंडसेट ये होता है कि हम रिटायर्ड 60-65 साल की उम्र में ही हो सकते हैं, उससे पहले अर्ली रिटायरमेंट के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों का माइंडसेट इस तरीके का हो चुका होता है। और तीसरे आते हैं अमीर लोग। ये वो लोग काफ़ी यंग एज में ही रिटायर बनने का प्लान करते हैं ताकि उसे पूरी लाइफ किसी के नीचे काम करना ना पड़े, यानी वो अपनी लाइफ का एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करते हैं और उसे पैसे का कैश फ्लो प्रोड्यूस करते हैं ताकि बाद में उसे काम करने की कोई ज़रूरत ना रहे। रॉबर्ट बताते हैं कि रिटायर होने के लिए आपके पास $1 मिलियन होना चाहिए। वो आप पूरी लाइफ काम करके $1 मिलियन इकट्ठा करें या किसी से डेट लेके उसे सही रिटर्न और इन्वेस्टमेंट पे लगाए। लेकिन कोई भी बैंक आपको ऐसे ही $1 मिलियन नहीं देगी, इसके लिए आपको क्रेडिबिलिटी बढ़ानी होगी।
उसके बाद तीसरा लेसन है हाउ कैन यू रिटायर अर्ली। आपको ज़्यादा अमीर बनने के लिए लेवरेज को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑथर ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए उसने बैंक से डेट लेकर उसे कई सारे एसेट इकट्ठा किए थे। अगर ऑथर की जगह कोई पुअर माइंडसेट वाला इंसान होता तो वो एसेट की जगह लायबिलिटी खरीदता। रॉबर्ट अपना एग्जाम्पल देते समझाते हैं कि मुझे एक स्पोर्ट्स कार काफ़ी पसंद आई थी और उसे मैं खरीदना चाहता था। मेरे पास पैसे भी थे, लेकिन मैंने उस पैसे से वो कार नहीं खरीदी, बल्कि मैंने उस पैसे को एक ब्रोकर को दिए इन्वेस्ट करने को, और उस ब्रोकर ने मुझे 8 मंथ में उस पैसे को 2.5 गुना करके वापस दिए। उससे मैंने जो गोल्ड में से निकाले थे $2 लाख, वो मैंने वापस इन्वेस्ट कर दिए, और ब्रोकर को भी मैंने 50,000 फी दे दी, और बाकी बचे पैसे में से मैंने वो कार खरीदी। ऑथर हमें लेवरेज के और भी फॉर्म जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, रिलेशनशिप हो गया, उसमें भी पूरा ध्यान रखने को कहते हैं, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। आपको सभी लेवरेज के बारे में जानना और समझना होगा ताकि आप अपनी लाइफ में उसका बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। उसके बाद चौथा लेसन है द लेवरेज ऑफ माइंड। ऑथर ने अपने रिच डैड से जो सीखा वो ये सीखा कि आप जो सोचते हो आप बन जाते हो। अमीर बनने के लिए आपको पॉजिटिव माइंड होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए इसे एक कहानी से हम समझते हैं। एक शहर में एक मछली बेचने वाला रहता था और रोज़ मछली पकड़ता था और उसे मार्केट में बेच देता था, और उसे वो अपनी ज़रूरतें पूरी करता था, और गरीबी की वजह से वो दूसरे अमीर लोगों को काफ़ी ब्लेम भी करता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके शहर में एक अमीर इंसान को बिजनेस में काफ़ी लॉस हो गया, तो वो आदमी जो ये आदमी रहता था उसके सामने ही किराए पे रहने आ गया। तब ये देखकर वो आदमी काफ़ी खुश होने लगा और कहने लगा कि अब तुम्हें पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ऐसी बातें उसके बारे में करने लगा, और दूसरे दिन वो अमीर इंसान इस इंसान की तरह सुबह मछली पकड़ने आने लगा। पहला जो इंसान जितनी मछली पकड़ता था उतनी मछली वो अमीर इंसान भी पकड़ता था, और दोनों मार्केट में जाकर बेच देते थे। उसमें से जो अमीर इंसान था वो अपने पैसे में से सिर्फ 50% पैसे ही खर्च करता था अपनी ज़रूरत पे, बाकी पैसे वो सेव करता था। और दूसरा जो इंसान था वो अपने सारे पैसे खर्च कर देता था, वो कोई भी पैसे सेव नहीं करता था। ऐसे कई दिनों तक उन लोगों ने काम किया। उसके बाद जो अमीर इंसान था जो पैसे सेव करता था वो अपने साथ काम करने के लिए और लोगों को काम पे रखने लगा, और ऐसे वो ज़्यादा मछली पकड़ने लगा। ऐसे वो और लोगों को काम पे रखते रखते वो मछली का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, और वो जो इंसान पहले से ही मछली पकड़ता था वो वहीं का वहाँ रहा। तो देखा आपने कि कैसे अमीर इंसान ने दूसरे लोगों का लेवरेज का यूज़ करके अपने आप को फिर से अमीर बना दिया। तो दोस्तों यही तो डिफरेंट होता है एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट के इंसान में। इसलिए आपको अमीर और कामयाब बनने के लिए सबसे पहले अपने माइंड को अमीरों वाला रखना होगा। उसके बाद पांचवा लेसन है द फास्टेस्ट वे टू गेट रिच। आप यंग एज में ही रिटायर्ड होना चाहते हो तो आपको जॉब की बजाय बिजनेस पे फोकस करना होगा, क्योंकि जॉब से आप कभी अर्ली रिटायर्ड नहीं हो पाएंगे। वैसे दोस्तों आपको ये बात पता है कि रॉबर्ट के रिच डैड क्यों इतने अमीर और अमीर बनते जा रहे थे? क्योंकि उसे पता था कि उसे कौन सी इनकम पे ज़्यादा फोकस करना था, और उसके पुअर डैड दिन ही दिन गरीब बनते जा रहे थे अपनी पुअर मेंटालिटी की वजह से। रिच डैड इनकम को इन 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला आ गया अर्न इनकम। ये वो इनकम है जो हमें मेहनत करके कमाते हैं, जैसे जॉब हो गया। ये गरीब और मिडिल क्लास लोगों का मेन इनकम सोर्स होता है। दूसरा है पोर्टफोलियो इनकम। ये वो इनकम है जो पेपर एसिड है, जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया। ये रिच लोगों के इनकम सोर्स में आता है। तीसरा है पैसिव इनकम। ये वो इनकम सोर्स है जिसमें हमें एक ही बार काम करना और उसके बाद पैसे लगातार आते रहे, जैसे प्रॉपर्टी रेंट हो गया, रॉयल्टी जैसे पैसिव इनकम सोर्स है। तो दोस्तों आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको जल्द अमीर बनने के लिए आपको इनमें से कौन सा इनकम सोर्स चूज करना है, ताकि आप यंग एज में ही रिटायर्ड बन सके। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप MBA चाय वाला की फुल स्टोरी जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर फुल डिटेल वीडियो बना सकें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर